नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपके व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। इस श्रृंखला में अब तक हमने मेष से लेकर वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, विशेषताओं के बारे में जान लिया है। आज बारी है धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खूबियों की। आज इसकी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं, वो केवल और केवल आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं मैं बता रहा हूं, कमियां नहीं बता रहा हूं। भविष्य का वो विषय है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपकी कमियां आपको गिनाऊंगा। यहां मैं बता दूं कि ये जो अच्छाइयां आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह सकता हूं ये 100% आप पर लागू होगी, लेकिन देश, काल, परिस्थिति और कई तरह का प्रभाव, जिस परिवेश में आप पले हों, उन सबका भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है। और इस कारण हो सकता है 5% प्रभाव थोड़ा अलग भी हो, लेकिन 95% ये जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होगा। कैसे होते हैं धनु लग्न और धनु राशि के जातक, क्या होती है उनकी विशेषताएं? सबसे बड़ा गुण है, जाहिर सी बात है, गुरु की ये मूल त्रिकोण राशि है। तो इस लग्न और राशि के जातकों में एक बड़ी चीज होती है, दूसरों से द्वेष और ईर्ष्या की भावना ये नहीं रखते हैं। अथक परिश्रमी होते हैं, बिना थके अपने लक्ष्य के प्रति। चूंकि राशि को अगर आप प्रतीक चिन्ह के रूप में देखें, समझें, तो धनुष, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना, लक्ष्य का भेदन करना, धैर्य ही इनके जीवन का मूल मंत्र है। और धैर्य के कारण ही अपने जीवन काल में समस्त सफलताओं को ये अर्जित कर लेते हैं। अरे और तो और, हम तो अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं, ये तो अपने विरोधियों का भी उदारता के साथ, बड़े दिल के साथ उनका भी सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम से उनसे भी मिलते हैं। इसी कारण समाज में इनका सबों के द्वारा आदर किया जाता है। शांत स्वभाव के होते हैं, हंसमुख, ऊर्जावान और मजेदार व्यक्तित्व होता है। अगर आप इनसे मिलें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। मिलनसार और मुखर व्यक्तित्व के होते हैं, किसी भी विषय पर बहुत अच्छा बोल सकते हैं। इनसे बात करके आपको और इच्छा होगी कि और बात कर ली जाए। स्वभाव में कहीं ना कहीं करुणा होती है और मर्यादा का इन्हें अपने भरपूर ख्याल होता है। अब जाहिर सी बात है, करुणामयी स्वभाव, मर्यादापूर्ण स्वभाव, तो ये व्यवहारिक होते हैं। सबके साथ कैसा व्यवहार करना है इनको पता है। लोग भी अंदर से कैसे भी हों, ये लोग नहीं महसूस कर सके, क्योंकि इनके अंदर जो स्वभाव इनका होता है वो बेहद व्यवहारिक होता है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये भीतर से भी बेहद अच्छे होते हैं। हो सकता है देश काल परिस्थिति के कारण कुछ बदलाव आ भी जाए, लेकिन मुख्यतः स्वभाव इनका यही होता है। अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है। पढ़ना, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना, अध्ययन करना, खोजना, रिसर्च करना, यह इनके स्वभाव में होता है। स्वाभिमानी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धिमत्ता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। हर क्षण इनके जीवन से बुद्धिमत्ता आपको टपकती दिखाई पड़ेगी। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर वो कार्य जो इन्होंने लिया, जो इनके हाथ में आया, जो इनके माथे आया, उसे ये पूरा कर लेते हैं। इनके जो भी आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उस पर आजीवन अडिग रहते हैं, उससे ये भटकते नहीं हैं। सांसारिक सुखों का अगर भोग भी करें, तब भी अपने आदर्शों से ये कोई समझौता नहीं करते। तो इनका भोग भी बेहद सधा हुआ होता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि भोग जब कर रहे हो तो बिल्कुल कुछ ध्यान न रखें, बिल्कुल सिद्धांत के साथ, नैतिकता के साथ भोग करते हैं।
इसीलिए ये दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं। प्रायः इस लग्न और राशि के जातक दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। कुछ कमी तो होती है, हालांकि कमियों की चर्चा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी खूबियां हैं। जैसे दूसरों पर शीघ्र ही विश्वास कर लेना। अब इसके चलते जीवन में बार बार ये धोखा खा लेते हैं लोग। वक्त आने पर इनको ठग लेते हैं, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसको कमी नहीं समझता, क्योंकि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, तो ये तो अच्छाई ही हो सकती है। बड़े बड़े अगर संत कह रहे हैं कि आप ठगे जाएं परंतु ठगिए मत किसी को, तो ये धोखा खा लेते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ये सफल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अगर राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो हां, परेशानी तो इनको आएगी, क्योंकि अपने सिद्धांत से हटेंगे नहीं, लेकिन वहां ये सफल होते हैं। सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाएगा तो ही राजकार्य में भी, यानी सरकारी नौकरी में भी ये बेहद सफल देखे गए हैं, होते ही होते हैं। अनुसंधानात्मक जो कार्य है, रिसर्च वर्क जो है, उसमें ये पूरी निष्ठा से काम करते हैं। इनके अंदर रुचि बहुत ज्यादा इसकी होती है। तो अगर देखा जाए तो धनु लग्न के या राशि के जो जातक हैं, उनका विशेष जो कार्य है, मैं समझता हूं रिसर्च वर्क है। खोज करना, कुछ नया खोजना, यह इनके स्वभाव में कहीं विशेष रूप से होगा। बाकी के क्षेत्रों में ये पूरी तरह से सफल है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं हो सकते, समाज सुधारक नहीं हो सकते, हर क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन मूल स्वभाव हर क्षेत्र में एक ही होगा, खोज करना, रिसर्च करना। और यही रिसर्च वर्क इनको समाज में एक अलग पहचान प्रदान करा देता है। इसी के कारण समाज में ये प्रतिष्ठित हो जाते हैं। धनु लग्न और धनु राशि, कहने की आवश्यकता नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति की यह मूल त्रिकोण राशि अगर आपकी है तो आप अद्भुत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। जो आपको जानते हैं, जो आपको करीब से जानते हैं, वो आप पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अगर आपसे पूछा जाए, प्रायः ये आप पूछ सकते हैं कि क्यों आए हम इस धरती पर, हमारा उद्देश्य क्या है, कहीं कोई संशय नहीं कि समाज को पाठ पढ़ाने, सही दिशा देने, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह पाठ पढ़ाने के लिए आप समाज को आए हैं। आपका आदर्शवादी स्वभाव, सिद्धांत के प्रति अडिग और स्थिर रहकर के कैसे जिया जा सकता है, यह लोगों को आप सिखाने के लिए आए हैं। यह है आपके आने का उद्देश्य। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप धनु लग्न और धनु राशि के हैं तो आशा करता हूं ये जो मैंने व्यक्तित्व आपका बताया, ये 100% आपके ऊपर लागू हो रहा होगा। कुछ बदलाव अगर महसूस भी कर रहे होंगे तो वो भी लगभग मात्र 5%। 95% तो बिल्कुल ही आपका व्यक्तित्व ही है। कमियां भी बताऊंगा। हर किसी के अगर अच्छाई की बात हुई है तो ये अच्छाई कहीं ना कहीं किसी नींव पर तो टिकी ही होगी, तो बुराई पर ही टिकी हो सकती है। तो आपकी कमियों की भी मैं चर्चा करूंगा, जिक्र करूंगा, उसे सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।